जहानाबाद भूमिहार बहुल क्षेत्र है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक प्रयोग किया था, चंदेश्वर चंद्रवंशी को मैदान में उतारा था। हालांकि पिछले चुनाव में मात्र 1700 वोटों से चंदेश्वर चंद्रवंशी की जीत हुई थी, लेकिन इस बार फिर से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चंदेश्वर चंद्रवंशी को उतारा गया है। वहीं महागठबंधन का भी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहां के भूमिहार नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि आखिर भूमिहार बहुल क्षेत्र होने के कारण भूमिहार को टिकट दिया जाना चाहिए, लेकिन भूमिहार को टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद भूमिहारों के मांग पर जहानाबाद से आशुतोष कुमार ने अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हम आगे बात करने जा रहे हैं उनके हनुमान कहे जाने वाले अंकित चंद्रयान जी से कि आखिर अंकित चंद्रयान जी का इस पर क्या रुख है, आखिर आशुतोष कुमार कैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आखिर उनकी टक्कर जो है महारथियों से होने जा रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ अंकित चंद्रयान जी, स्वागत है भाई जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अंकित चंद्रयान जी जुड़ गए हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है कि जहानाबाद में जहां पैसे वाले महारथी लोग चुनाव मैदान में हैं, वहां आशुतोष कुमार कैसे टक्कर लेंगे? देखिए प्रियंक जी, चुनाव जनबल का है, धनबल का नहीं है। धन तो ठीक है जी, धन तो सेकेंडरी है, लेकिन पहले जन तो होना चाहिए। हमारे पास जन है और हमारे पास पिछले 10 साल में किया गया काम है समाज के लिए, क्योंकि हम समाज से अपना वोट मांगने जा रहे हैं। समाज बहुल क्षेत्र है। जब हम एक समाज के लिए, बुद्धिजीवी समाज के इतना काम कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता दलित और वंचित वर्ग के लिए भी काम करेंगे, अगर वो मौका देते हैं तो। जी, कहा बात धनबल का, तो अपना समाज दिल इतना बड़ा है, वो जानता है कि आशुतोष कुमार पिछला 10 साल में सिर्फ समाज के पीछे काम किया है, ना कोई ठेकेदारी किया है, ना कहीं नौकरी किया है, ना किसी का चाकरी किया है। जी, तो उसको पैसे का भी सख्त जरूरत होगा इस चुनाव में। इस बात को समाज भी समझता है और समाज ही पैसा भी देगा, समाज ही वोट भी देगा। यानी कि आप लोगों ने समाज के लिए जो काम किया है, आपको उम्मीद है कि समाज के लोग आपकी मजदूरी वापस करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये लड़ाई भी समाज के लिए लड़ रहे हैं जी, हम लोग। ऐसा कोई नहीं था कि चुनाव लड़ने के मूड में थे या चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कुछ था, प्लान था हम लोग का। जी, जब देखा गया कि स्वाभिमान, समाज के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाया जा रहा है फिर से पुनः, तब आशुतोष कुमार जी को मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और वो भी समाज के कहने पे। हम गवाह है इस बात के कि पिछले 10 दिन में कम से कम 1,500 से 2,000 फोन कॉल्स तो निश्चित तौर पे आए होंगे जहानाबाद के लोगों का। बिल्कुल 1,500 से 2,000 लोगों का। जी, तो जी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई मैदान में नहीं आ रहे हैं। हम लोग चंद्रवंशी को वोट नहीं देंगे। हम लोग मोदी के नाम पे इस बार चंद्रवंशी के हाथ नहीं ठगना चाहते हैं। कम से कम अपने लोग को वोट देंगे तो मन में संतुष्टि तो होगा कि हाँ, हमारे लिए जो काम किया है, मेरा वोट उस व्यक्ति को गया है। तो कहीं ना कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि समाज के लोग आहत हैं, क्योंकि भूमिहार बहुल क्षेत्र है और वहाँ से लगातार जो है सो चंदेश्वर चंद्रवंशी को पिछली बार भी उतारा गया था। हालांकि मात्र 1700 कुछ वोटों से उनकी जीत दर्ज की थी उन्होंने, इसके बावजूद उनको फिर से मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बहुत सारा ऐसा सीट है जहाँ से भूमिहार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वहाँ पे नया नया प्रयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, वही तो एक साजिश है। आप जहानाबाद शुरुआती दिनों से अगर आप देखिएगा, इतिहास इसका देखिएगा, इस लोकसभा क्षेत्र का, जी, अधिकांश बार भूमिहार यहाँ से जीते हैं। जी, और आप उस क्षेत्र को, आप एक अति पिछड़ा समाज, हम लोग अति पिछड़ा समाज का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं दीजिए या दीजिए, लेकिन जहाँ अति पिछड़ा क्षेत्र है, एसटी है, एसटी है, रिजर्व है, जी, 1/3 सीट लगभग तो रिजर्व है। जी, जी, आप उस सीट पर तो दे ही रहे हैं अति पिछड़ा को। जो जनरल का सीट है, तो जनरल जाए कहाँ? अब जहानाबाद ऐसे क्षेत्र में अगर भूमिहार समाज का संसद नहीं बनेगा, मुंगेर ऐसे क्षेत्र में नहीं बनेगा, नवादा बेगूसराय ऐसे क्षेत्र में नहीं बनेगा, तो स्वाभिमान तो जागना निश्चित तौर पे जागेगा। समाज का स्वाभिमान, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इस बार हम आपको बता दें कि समाज का स्वाभिमान इतना ज्यादा जगा हुआ है जी, बहुत बुरा परिणाम आने वाला है। खासकर लड़ाई देखिए स्पष्ट है। हम पिछला 3 दिन से क्षेत्र में है जी, और माहौल बता देता है कि होना क्या है। जी, जी, इस बार का लड़ाई सुरेंद्र यादव वर्सेस आशुतोष कुमार है। चंद्रवंशी जी तीसरे नंबर पे ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको कोई भेजा नहीं, वो जा चुके चुनाव से पहले ही। तो आप एक चीज आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे घर का भेद ही लंका ढाए,
आपके समाज के ही लोगों का कुछ आरोप है, उसको हम चाहेंगे कि आप जरूर उनको संतुष्ट कीजिए अपने जवाब से। जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारी टक्कर जो है सो सुरेंद्र यादव से है, चंदेश्वर बिल्कुल। चंद्रवंशी तो तीसरे नंबर पर है, जबकि हाँ आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि आप लोग हाँ। सिर्फ और सिर्फ चंदेश्वर चंद्रवंशी का नाम ले रहे हैं। आप लोग आरजेडी के बी टीम है। ये आप ही के समाज के कुछ लोग, मतलब चंद लोगों का आरोप है, जिनको अच्छा एक विभीषण बात, कहा जा सकता है। अरे भैया हम तो बोल ही रहे कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी लड़ाई से बाहर है, मेरा डायरेक्ट लड़ाई सुरेंद्र यादव से है। जी हम तो क्षेत्र में घूम घूम के सुरेंद्र यादव के खिलाफ। अच्छा एक बात बताइए, जो सत्ता में था, जो पिछले 5 साल सत्ता में था, उसके बारे में बात करेंगे ना कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, जी क्या नहीं किया। हम वो हारे, वो जो व्यक्ति आज तक सत्ता में रहा ही नहीं, उसके बारे में बात करने का अधिकार नहीं। दूसरा नंबर, लोग भी इस बात को समझ रहे, इसका डायरेक्ट लड़ाई तो सुरेंद्र यादव से है। जी जो गांव, जो समाज के लोग हैं, जो गांव देहात लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर लड़ाई तो मेरा डायरेक्ट सुरेंद्र यादव से है। जी तो इसमें बी टीम और सी टीम का कहाँ बात है भैया, हम ए टीम है। और ये बात बोल के लोग अपना ही नुकसान पहुंचाते हैं। पिछला बार भी आप ऐसे ही करने लगे। गुंजन सिंह खड़ा होता है, कहीं से कोई युवा खड़ा होता है, अरे उसका बी टीम है, उसका सी टीम है। और हकीकत बताते हैं, चुनाव में कोई किसी का टीम नहीं होता। चुनाव में सबका अपना अपना टीम होता है और अपना अपना टीम सबका चुनाव लड़ता है। ये सब गलत आरोप बैठ के वही लोग करते हैं जिनको आशुतोष कुमार से जलन है, ईर्ष्या है, या कहीं न कहीं वो मोदी जी से प्रभावित है। नहीं तो सीधा सा जवाब है। एक चीज आपने बहुत अच्छा बात बोला कि मोदी जी से प्रभावित है। तो एक चीज जरा बताइए कि जब उनके परिवार में कुछ होता है तो वहां तो मोदी जी नहीं पहुंचते, वहां तो आशुतोष कुमार पहुंचते हैं। हम वही बात तो आपको कह रहे हैं कि चंदा मोदी चंदा के लिए कौन सा आवाहन करता है? चंदा के लिए मोदी जी तो आवाहन नहीं जब करते हैं कि इस परिवार की जब मदद कीजिए। कभी भी जब कभी भी बिहार में समाज के ऊपर या बिहार से बाहर भी कोई भी घटना, बड़ा घटना घटित हुआ है, सबसे पहले आशुतोष कुमार पहुंचे हैं और अपना तन और मन लेके 24x7। एक बार घटना याद थी सिंधुआरी का, जहाँ पे 3-3 लोग का मर्डर हो गया। जी आशुतोष जी गए, सिंधुआरी गांव पहुंचे और सिंधुआरी जहाँ शमशान घाट पहुंचे, उस परिवार के साथ रहे, उनके लहाज जलाने में उनको मदद की, उसके बाद वापस लौटे। अरे ऐसे बहुत सारे काम है जो हम लोगों ने किया और समाज विश्वास भी कर रहा है। या लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि बी टीम और सी टीम और डी टीम, जी ये अपना मर्जी से लगा रहे हैं। आशुतोष कुमार के बढ़ते कदम को रोकना चाहते हैं। उनको लगता है कि आशुतोष कुमार नेता बन जाएगा। अरे भैया, आपके चाहने ना चाहने से आशुतोष कुमार रुकने वाला नहीं है। आशुतोष कुमार का उठ बैठ आज की तारीख में बिहार के बड़े नेताओं के साथ है। तो आप, वो अपने दम पे इन्होंने बनाया है। कहीं कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये लड़ाई कहीं आशुतोष कुमार की भी नहीं है, ये समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा जा रहा है? हम तो शुरू में इस बात को बोल रहे हैं कि समाज के 1,500 लोगों ने कॉल करके आशुतोष जी को बुलाया कि आशुतोष जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये बात क्षेत्र में दिख भी रहा है कि लोग स्वतः बुला रहे हैं, लोग अपने अपने गांव बुला रहे हैं, अपने अपने गांव में स्वागत कर रहे हैं कि हम लोग वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। अरे भैया, हमको पैसा उतना मत दीजिए, हमको पैसा इतना बस दे दीजिए कि जैसे बूथ अध्यक्ष हो जाए, बूथ लेवल पे जो पैसा होता है, जो मतलब कि गाड़ी चलने के लिए, पेट्रोल चलने के लिए, कुछ मीडिया के साथियों को देने के लिए, क्योंकि मीडिया के साथी भी कहाँ से चलेंगे, उनका भी अपना पेट्रोल का खर्चा है, कुछ सहयोग करने के लिए। बस हमको उतना पैसा दे दे लोग जिससे हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमको ये नहीं कि हमको 5 करोड़ दे दीजिए या 10 करोड़ दे दीजिए। जो बेसिक नीड्स है जी चुनाव का, उसको पूरा करने के लिए आप सहयोग कर दीजिए। बाकी गांव गांव में अपने वोट खुद भी दीजिए। और अदर कास्ट जो गांव में है, जो आपसे प्रभावित है, जिसके लिए आपने कुछ किया है, जी उनका वोट कैसे पड़े, इस बात पर ध्यान केंद्रित कर दे अगर लोग, तो निश्चित तौर पर आशुतोष कुमार निर्दलीय चुनाव जीत के इतिहास दर्ज करेंगे। अच्छा, आपके समाज के लोग बड़े बड़े जगह पर है, यानी कि बड़े बड़े ओहदे पर बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, क्या उन लोग का सपोर्ट आपको मिल रहा है? जहानाबाद से ही बड़े बड़े लोग हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रहा। उनका सपोर्ट चिराग पासवान को मिल रहा था, 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया लेके जा रहे थे, जी आ रहे थे, जा रहे थे, घूम रहे थे। हेलीकॉप्टर में 3 करोड़ लेके जा रहा है, कोई चेक लेके जा रहा है, कोई ब्लैंक चेक लेके जा रहा है। लेकिन हम लोग को नहीं, हम लोग का मध्यम वर्गीय समाज के लोग का भरपूर सहयोग मिलेगा। देखिए अब आगे क्या होता है, हो सके उनका मति बुद्धि फिरे, लगे कि आशुतोष कुमार में कुछ है तो फिर निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे।
कहीं न कहीं मैं एक मेरा ये व्यक्तिगत है, अन्यथा कोई नहीं नहीं ले, और हम माफ़ी भी चाहेंगे अगर बुरा लगे तो। आप लोगों को कहीं न कहीं ऐसा करना चाहिए कि ये आशुतोष कुमार की नहीं, बल्कि समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है, और समाज के जो लोग मदद नहीं कर रहे हैं या जो लोग विरोध करने पर उतरे हुए हैं, उन सभी लोगों को समाज के नाम पर आशुतोष कुमार का साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके समाज का सर अगर ऊँचा रहेगा, तभी आपका सर ऊँचा हो सकता है, और विभीषण अगर बनिएगा, तब तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तो विरोध करने वाले चंद लोग हैं, और वह चंद लोग ऐसे हैं, वो चाटुकार लोग हैं, वो विरोध करेंगे। अच्छा काम आशुतोष जी करेंगे तब भी विरोध करेंगे, बुरा काम आशुतोष जी करेंगे तब भी विरोध करेंगे। और उनका करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो फर्जी आईडी बनाएंगे जी और फर्जी आईडी से आएंगे, गाली गलौज करेंगे, उल्टा पुल्टा लिखेंगे, बी टीम लिखेंगे, सी टीम लिखेंगे। इनसे किसी का कुछ होना नहीं है, हम लोग इस बातों को ध्यान भी नहीं देते हैं हकीकत में। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 98% समाज के लोग साथ हैं, और जमीन पर साथ है, और मजबूती से साथ है। 1-2% लोग को देखिए, वो तो नहीं कह सकते हैं, वो तो हर एक समाज में 1-2% लोग ऐसा होता नहीं, ही है। आपने तो ये भी कहा कि आपके समाज के साथ साथ दलित और ओबीसी वर्ग के लोग भी आपके साथ हैं। बिल्कुल, हम हमारे समाज के साथ इसलिए कि अगर आप हमारे घर, आप मतलब कि गांव में हैं, गांव में अगर आप हमारे खेत जोत रहे हैं, जी आप हमसे खा पी रहे हैं, आपका हम सुख दुख में साथी हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अगर हम कहेंगे कि नहीं आशुतोष जी हमारे लिए जब अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आप इनको वोट दीजिएगा तो आपके लिए भी अच्छा काम करेंगे, तो दलित वर्ग का लोग क्यों नहीं देगा, एक अच्छे व्यक्ति को वोट क्यों नहीं देगा। और आज भी हकीकत है कि गांव में दलित जितना हमारे मतलब कि हम लोग जितना दलित वर्ग को, वंचित वर्ग को संप्रभुत्व रख रहे हैं, उतना कोई नहीं रख रहा है। हम लोग जितना संरक्षण दे रहे हैं, जी हकीकत में उतना कोई सरकार नहीं दे रही, जितना हम उनका सुख दुख का ख्याल करते हैं। तो गांव के दलित वर्ग तो हम लोग के साथ रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई हवा कितना मीडिया में बना सकता है हवा, जी कोई जमीन पे, लेकिन जो दलित वर्ग है, आज भी आप गांव में सर्वे कीजिए मीडिया के साथी लोग, दलित से पूछिएगा कि भूमिहार का क्या व्यवहार रहा उनके प्रति, तो निश्चित बोलेंगे बहुत बढ़िया, हम लोग सदियों से इनके गांव में रह रहे हैं, इनके बसाए हुए जमीन पे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी तंग नहीं किया है। सबसे सबसे कम एससी एसटी के मामले भूमिहार पर ही दर्ज है, सबसे कम। हम कह तो रहे ना कि हम लोग संरक्षित करने वाले लोग हैं, हम लोग उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, जी हम लोग उनके सुख दुख में जाते हैं, वो मुसीबत में पड़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले उनके पास जाते हैं। और हमारे नेता तो हमेशा से चूड़ा दही समीकरण हो या कुछ भी हो, हम तो ये प्रयास ही किए हैं कि भाई सबको लेके चले। आप देखिए, लोग के कहने से ये 18 वर्ष तक कम उम्र के नौजवान क्या बोलते हैं उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, जी लेकिन हम अपने भविष्य के, जाति के भविष्य को लेके चलेंगे ना, कि सब जाति को लेके चलना है। जी हम किसी जाति से बैर नहीं चाहते, हम यादव समुदाय से भी बैर नहीं चाहते, हम दलित समुदाय से भी बैर नहीं चाहते, हम मुस्लिम समुदाय से भी बैर नहीं चाहते। मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पर सभी लोग एक हैं, और भूमिहार शुरू से ही पूर्वज ही इसके सभी जाति को लेके चला, सभी धर्म को लेके चला है। तो हम फिर उस पूर्वजों के अपने बातों का अनुसरण क्यों नहीं करेंगे। सही जो कुछ हम पूर्वजों से सीखे हैं उसका अनुसरण करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने, आशुतोष कुमार जी ने, सभी जाति और सभी धर्म के लोगों के साथ समन्वय बनाकर चलना सीख लिया है, और वो चल रहे हैं। तो इसमें जिनको आपत्ति उन्हीं को हो रहा है, जिनका नेतागिरी जाने वाला है, जिनको लग रहा है कि आशुतोष जी के साथ मुसलमान भी है, आशुतोष जी के साथ तो दलित भी है, आशुतोष जी के साथ तो यादव भी है, तो भैया आपका दर्द होते रहे, इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम लोग श्री बाबू को लेकर चल रहे हैं, हमारे पार्टी के मेन विजन, मेन मोटो में श्री बाबू हैं। हम लोग उनके किताबों को पढ़ते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। हमारा अंतिम सवाल है अंकित जी, कि आप अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, ग्राउंड पर है, आपको क्या लगता है? आपने पहले बताया कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और हम जो है सो हमारी टक्कर सुरेंद्र यादव से है, चंदेश्वर चंद्रवंशी तीसरे नंबर पर है। आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से आप लोग जीतेंगे? देखिए, ये परिणाम तो हम काउंटिंग करके नहीं बताएंगे कितने वोट से जीतेंगे, इतना हम आपको फिर से बता रहे हैं कि जो समाज का स्थिति हमने ग्राउंड पर देखा है, जो उनका जोश और जज्बा को हमने देखा है, अगर निश्चित तौर पे जोश और जज्बा 2 महीना बना रहा जी इसी तरह से, तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। आशुतोष कुमार निर्दलीय, मतलब कि एक व्यक्ति चुनाव लड़के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में पहुंचेंगे। बिल्कुल, और जहानाबाद के लोग में इतना सक्षमता है, जहानाबाद के लोग इतना स्वाभिमानी हैं, तो अपने स्वाभिमान का रक्षा करना जानते हैं, और वो दुनिया को संदेश दे देंगे कि देखिए हमें इतना, अगर इनको इग्नोर कीजिएगा तो हम आपको कहाँ भेज देंगे, उसका कोई पता नहीं है।
और आशुतोष जी को संसद बनाकर जहानाबाद के सभी लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा निश्चित तौर पे करेंगे। जाते जाते आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोग को बस एक ही संदेश देंगे कि हम लोगों ने जो पिछले 10 साल में सामाजिक एकता का एक संदेश दिया था, जी, उसी सामाजिक एकता के संदेश को बनाए रखिए और एक दूसरे का मदद करिए, सुख दुख में खड़ा रहिए। वोट देना ना देना ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उनको वोट दीजिए या ना दीजिए, लेकिन सामाजिक एकता नहीं बिगड़ना चाहिए। आशुतोष कुमार जी ने अगर लगता है कि पिछले 10 साल में समाज के लिए खून पसीना बहाया है, जी, तो आप उनको अपना वोट दीजिए। हम तो यही कहेंगे, मेरे पास तो यही है काम मेरे पास काम दिखा के ही मांगने का है ना, कि हमने 10 साल इसी समाज के बीच में घिसा है, पिटा है, मरा है, धूप में, गर्मी में, बरसात में, रात में, शाम में, दिन में गया है आपके यहाँ पे सुख दुख में खड़ा होने का प्रयास किया। बाकी अब निर्भर समाज के ऊपर करता है कि आशुतोष कुमार कैसे हैं। आशुतोष कुमार को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लोगों को भी ये जरा सोचने की जरूरत है और अभी ही मौका है कि जो व्यक्ति न सांसद है न विधायक है, इसके बावजूद लगातार 10 वर्षों से सेवा कर रहा है, अगर जगह दिया जाता है तो इससे ज्यादा वो मदद किसी की भी कर सकता है। लोगों को ये भी समझने की जरूरत है। क्या है कि बस मनोबल बढ़ता है व्यक्ति को। अगर आप जी, आपसे पहला बार वोट मांगने गए, वो वोट भी आपके कहने पे, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के मूड में तो नहीं था। आज से 15 दिन पहले तो कहीं चुनाव का वो चर्चा नहीं कर रहा था। नहीं, वहाँ के लोगों का प्रेशर आ रहा था। तो जी तो कहीं चर्चा इस बात का नहीं कर रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने, वहाँ के समाज के लोग के कहने पे, आपके बुलावे पे गया, आपके समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए गया। तो अब सारा निर्भर समाज के ऊपर करता है, कैसे आशुतोष जी को सदन के अंदर भेजे, सदा आशुतोष जी का इज्जत को कैसे रखें। ये सारा बात निर्भर अब समाज के ऊपर करता है। समाज बड़ा स्वाभिमानी है और समाज में हम लोग को पूरा विश्वास है। समाज इस बार जवाब देगा, बिल्कुल देगा। खासकर जहानाबाद के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं। इनका इतना स्वाभिमान ऊंचा होता है कि आप 2 करोड़ 5 करोड़ में आप उनको खरीद नहीं सकते हैं। वो आप उनको नोट के वोट के दम पर नहीं खरीद सकते हैं कि नहीं 2000 वोट लीजिए और चंद्रवंशी जी को, सुरेंद्र यादव को दे दीजिए जी। वो बिल्कुल नहीं देंगे। वो बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं और अपना स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा से लड़ाई लड़ा। जितना भी नक्सलियों से 12 और जितना भी कांड हुआ है सब जहानाबाद के लोग लड़े हैं। नक्सली जैसे लोग को खदेड़ने का काम किया है, अपना गर्दन कटा दिया, लेकिन उन्होंने झुका नहीं है। जहानाबाद ने हमेशा से इतिहास लिखा है और एक बार फिर इतिहास लिखे जाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल प्रिंस जी, और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा और समाज के लोग बहुत गोलबंद है, बहुत साथ दे रहे हैं आशुतोष जी का और बहुत सहयोग कर रहे हैं। पॉजिटिव इंडिया की शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि आप लोग हमेशा से जन के मुद्दे उठाते आए हैं, लोगों की मदद करते आए हैं और इसलिए आप लोगों को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आप अंकित चंद्रयान जी को सुन रहे थे और ये लगातार इनकी पार्टी हो या फिर इनका संगठन हो, हर जाति हर धर्म के लोगों की मदद करता रहा है और आज ये लोग मजदूरी मांगने जा रहे हैं और समाज के स्वाभिमान की ये लड़ाई है। ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी को सांसद बनाने की लड़ाई नहीं है, किसी को प्रधानमंत्री बनाने और खुद बनने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और इस स्वाभिमान की लड़ाई में जो भी साथ देगा उसका नाम इतिहास में जरूर दर्ज किया जाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।